गांव का नाम था चंद्रापुर, एक शांत हरियाली से भरा गांव जहां लोग भले ही गरीबी में जीते थे, लेकिन दिलों में अमीरी बसती थी। इसी गांव की गोद में जन्मी थी पारो, भोली, सुंदर और नटखट लड़की, जिसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। पारो बचपन से ही सबसे अलग थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, बैलों के साथ दौड़ लगाना और खेतों में गाने गाना बहुत पसंद था। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ बड़े। अर्जुन शांत स्वभाव का और मेहनती लड़का था, जो अपने माँ बाप के साथ गांव के खेतों में काम करता था। गांव वाले अक्सर कहते, देख लेना, एक दिन ये दोनों साथ ही ब्याहेंगे। पारो शर्म से मुस्कुरा देती और अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पारो के पिता रघुवीर, एक सीधा सादा किसान, चाहते थे कि उनकी बेटी शहर में पढ़े और कुछ बड़ा करे। उन्होंने शहर में अपने एक रिश्तेदार के पास पारो को भेजने का फैसला किया। पारो ने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन पिता के निर्णय के आगे झुक गई। अर्जुन ने उस दिन पहली बार आंसू छुपाए। शहर की रोशनी में गांव की पारो खो गई। शहर की भीड़, शोर और तेज रफ्तार ने पारो को बदल दिया। पढ़ाई में तेज, दिखने में सुंदर, पारो ने कॉलेज में नाम भी कमाया और पहचान भी। उसे एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। पर इस सफर में वो अर्जुन को चिट्ठियां लिखती रही, हर महीने, हर त्योहार पर। अर्जुन हर चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रखता था। जवाब कभी नहीं भेजा, बस एक दिन की आस में जिया करता पारो की वापसी। फिर एक दिन चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। वक्त बीता, चंद्रापुर में मोबाइल आए, टीवी आए, लेकिन अर्जुन के दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, पारो। गांव में लोग अब भी कहते, पारो शहर की हो गई, अब नहीं लौटेगी। अर्जुन चुपचाप सुनता और खेतों में मेहनत करता रहा। 10 साल बीत गए। एक दिन गांव में एक बड़ी कार आकर रुकी। बच्चे भागे, बूढ़े चौंके। कार से उतरी एक औरत सूट बूट में, बड़ी बड़ी आंखों में थकान और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वो पारो थी। वो लौट आई थी, लेकिन अकेली। रघुवीर अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। पारो का शहर में विवाह हुआ था, लेकिन रिश्ता टिक नहीं पाया। उसका एक बेटा भी था, 6 साल का छोटा सा बच्चा, नीले नेत्रों वाला। गांव के लोग चौंके, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने दया जताई, लेकिन अर्जुन, वो सिर्फ दूर से देखता रहा। पारो ने अर्जुन को खोजा, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। वो गांव का मास्टर बन गया था, बच्चों को पढ़ाता, खेत देखता, और अब भी अकेला था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, पारो ने अर्जुन से पूछा, तूने कभी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुझे खोने का डर था, लेकिन उम्मीद थी कि तू लौटेगी। जवाब देने से डरता था कि कहीं उम्मीद भी ना टूट जाए। पारो रो पड़ी। दोनों खामोश हो गए। गांव वालों ने देखा, 2 परछाइयां एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, जैसे बचपन फिर लौट आया हो। फिर क्या हुआ? पारो ने गांव में ही रहने का फैसला किया। अपने बेटे को गांव की मिट्टी में बड़ा किया। अर्जुन अब उसका साथी नहीं, पर उसकी छाया बन गया। लोग कहते, इन्हें जो रिश्ता समझ नहीं पाया, वक्त ने उसे माफ कर दिया। पारो और अर्जुन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दोनों ने साथ जिया, गांव के बच्चों को पढ़ाया, खेतों को संवारा। अर्जुन और पारो आप सच्चे दोस्त बन गए और सबकी मदद करते से कभी भुलाई नहीं जाती, फिर हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना रहे।